तो भाई अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आप यूट्यूब करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स रूल जारी किया है जो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इस टैक्स रूल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नए टैक्स रूल के बारे में समझाऊंगा। अगर आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल बचता है तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना। ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीडीएस के बारे में आपने सुना होगा, टैक्स डिडक्शन सोर्स। जब भी हम कोई इनकम कहीं से लेते हैं तो हमारा टीडीएस काटता है सामने वाला। जैसे मान लो मैंने स्पॉन्सरशिप की सपोज 1 लाख रुपए की, तो जो ब्रांड होता है वो हमारा टीडीएस काट लेता है, कभी 1%, कभी 2% और कभी 10%। ये अब तक होता आया है। लेकिन यहाँ पे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक नया रूल के बारे में जारी किया है। और ये जो रूल है, ये जो हमारा इंडियन टैक्स 1961 एक्ट है उसके अंदर ऐड किया गया है 194R, जो कि अब 2022-23 में लगेगा और 1 जुलाई 2022 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है किसी भी कंपनी से, जैसे मान लीजिए एक टेक इन्फ्लुएंसर है तो उसको कोई प्रोडक्ट आता है, मान लीजिए मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, कोई भी प्रोडक्ट, उसको बार्टर आता है। बार्टर का मतलब ये होता है कि अभी कंपनी क्या करती है, चाहे वो मान लो सपोज कोई ब्यूटी क्रिएटर है तो उसको कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी आपको भेजती है रिव्यू करने के लिए। देखो मैं वैसे रूल काफी बड़ा है प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर के वाला जो पार्ट है उसी को समझाऊंगा आपको। तो इन्फ्लुएंसर में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपको मिलता है ब्रांड की तरफ से कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसको आप रिव्यू कीजिए और अपने पास ही रख लीजिए। तो कई बार हम जो डील करते हैं वो 3 तरह की करते हैं। एक तो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, मान लीजिए एक लैपटॉप मेरे पास आया, मैंने इसका रिव्यू किया और लैपटॉप कंपनी ने वापस ले लिया, ठीक है, तो इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस टैक्स रूल के हिसाब से। लेकिन 2 तरह की डील और होती है। 2 तरह की डील क्या होती है कि कंपनी ने हमको प्रोडक्ट दिया और उन्होंने कहा प्रोडक्ट आप ही रख लो, पैसे नहीं देंगे, सिर्फ प्रोडक्ट देंगे, इसको कहते हैं बार्टर डील, ठीक है। और तीसरी जो डील होती है वो ये होती है कि प्रोडक्ट भी रख लो और पैसे भी देंगे। तो जो पैसे वो देते हैं उस पर तो अभी तक टीडीएस वगैरह जो भी टैक्स का नियम था वो लगता आया था। अब आती है प्रोडक्ट की बात। तो यहां पे इस नया जो ये टैक्स रूल आया है 194R, इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी आपको, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कोई प्रोडक्ट देती है और कहती है कि प्रोडक्ट आप रख लो, तो वो प्रोडक्ट जितने रुपए का है उसका 10% टीडीएस कंपनी को जमा कराना पड़ेगा। यहां पे गवर्नमेंट ने ये कहा या तो कंपनी जमा कराए या फिर जिसको मिला है। तो मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा इजी तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए मैं टेक्निकल योगी एक क्रिएटर हूं, मेरे को किसी कंपनी ने एक लैपटॉप दिया 1 लाख रुपए का कि भाई ये लैपटॉप है, 1 लाख रुपए की इसकी कीमत है, आप इसका रिव्यू करो, लैपटॉप आप ही रख लो। अब मेरे पास 1 लाख रुपए का लैपटॉप आ गया, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अब इस लैपटॉप की जो कीमत 1 लाख रुपए है, इसके 10% टीडीएस यानी 10,000 रुपए या तो कंपनी जमा कराए, और अगर कंपनी जमा नहीं कराएगी तो मुझे एज ए एडवांस टैक्स वो जमा कराना पड़ेगा। कुल मिला के गवर्नमेंट को 10% टीडीएस चाहिए, चाहे तो मैं दूं एज ए एडवांस टैक्स या फिर वो दे। अब यहां पे ब्रांड आने वाले टाइम में ये कर सकता है, या तो खुद से टीडीएस जमा कराए या फिर इन्फ्लुएंसर को बोल सकता है कि भाई आप एज ए एडवांस टैक्स इसको जमा कराइए और हमें चालान दीजिए, तब हम आपको प्रोडक्ट देंगे। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, यानी जितने भी फ्री सैंपल, फ्री गैजेट, जितने भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, इसमें अब ये दिक्कत होने वाली है कि 10% टीडीएस जमा कराना होगा, चाहे भले ही वो टैक्स एप्लीकेबल बंदा ही ना हो। मान लीजिए मैं हूं, मेरी इनकम बहुत कम है, मेरे ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता, सपोज मैं टैक्स भरता ही नहीं हूं, फिर भी अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मिलता है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ब्रांड को या तो फिर मुझे। इवन इसके अलावा अगर कोई ब्रांड मुझे ट्रिप कराता है, मान लीजिए किसी ने थाईलैंड ट्रिप करा दी, केरल ट्रिप करा दी, तो ट्रिप भी एक तरीके से मुझे बेनिफिट पहुंचाया है, यानी काइंड में ही लेकर गया आया है कि कोई भी ब्रांड किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कोई भी गिफ्ट देती है, कोई ट्रिप गिफ्ट देती है, कोई आईपीएल का टिकट देती है, कुछ भी देती है, वो जितने भी रुपए का उसका 10% टीडीएस है तो ब्रांड जमा कराएगा या तो फिर इन्फ्लुएंसर एज ए एडवांस टैक्स 10% जमा कराएगा। इस तरह का रूल आया है, 1 जुलाई 2022 से लागू हो गए। तो अभी जो इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कंपनी जिनमें खलबली मची हुई है बार्टर डील को लेके। बाकी आप मुझे बताइए भाई, क्या ये रूल आना चाहिए, क्या ये रूल सही है या फिर गलत है। बाकी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है मेरे को कि अगर 1 लाख का प्रोडक्ट मान लो मेरे को आ गया कंपनी की तरफ से, टीडीएस भी जमा करा दिया, वो प्रोडक्ट मेरी इनकम में काउंट होगा या फिर मेरी कैपिटल में, इस पर और डिटेल्स आने वाली है। बाकी अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो 194R लिख के आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको 7 पेज का पूरा जो
इसका जो नियम है वो पता चल जाएगा और इसको आप पढ़ भी सकते हैं। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे जो भी यूट्यूब की टिप्स देते हैं वो लोग ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियो कवर नहीं करते, लेकिन हमें एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हम पैसा भी कमाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट भी आते हैं, तो ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।